नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में भाषण देते हुए कहा कि ईवीएम की आशंका पहले से थी कि ये चौथे, पांचवें या छठे चरण में विपक्ष यह मामला जरूर उठाएगा और ईवीएम पर सवाल उठाएगा, लेकिन वह तो चौथे चरण पर ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। साथियों, इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। हम यह नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री की दाढ़ी में तिनका, बल्कि हम यह कह रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और कुछ समय पहले या कहे कुछ साल पहले राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी ने कहा भी था, प्रधानमंत्री चोर हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत बहुत मशहूर है, खास करके गांवों में, कस्बों में, शहरों में भी है। तो प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं कि क्या ईवीएम का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं या ईवीएम के खिलाफ हैं? यही प्रधानमंत्री हैं 2014 के पहले ईवीएम के भी खिलाफ थे, आधार कार्ड के भी खिलाफ थे, राशन कार्ड के भी खिलाफ थे। और 2014 के बाद आधार कार्ड, ईवीएम सब इनका प्रिय हो गया, और इतना प्रिय हो गया कि चुनाव में इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है और कहीं कहीं से शिकायतें भी आती रही हैं ईवीएम के बारे में। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी बहुत दिन की बात नहीं है, कल परसों की बात है, ईवीएम का खेला पकड़ा गया था लखीमपुर खीरी के एक बूथ पर। किसी ने आकर के ईवीएम की बटन पर, जिस बटन पर साइकिल थी, फेविक्विक चिपका दिया या कोई दूसरा तरल पदार्थ चिपका दिया, जिससे ईवीएम बंद हो गया और ईवीएम को बदलना पड़ा शिकायत करने पर। और इसी तरह से उसी दिन ईवीएम की बटन कुछ और दबाई जा रही है और वीवीपैट से रिजल्ट कुछ और आ रहा है। ईवीएम पर साइकिल के निशान पर बटन दबाई जा रही है और वीवीपैट से कमल निकल रहा है। तो साथियों, कहने के लिए तो कहा गया कि मॉक टेस्ट चल रहा था, उसमें ऐसा हुआ था, मशीन की खराबी की वजह से ऐसा हुआ था कि बटन दबाई गई साइकिल की और निकला कमल। तो मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि ईवीएम को इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने से वोट डाल करके अधिकारी लोग जांचते परखते हैं कि ठीक से ईवीएम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहरहाल ईवीएम पर कोई संदेह नहीं, न तो विपक्ष उठा रहा है और न जनता उठा रही है, न पत्रकार उठा रहे हैं, न विश्लेषक उठा रहे हैं। फिर कैसे प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें कह दी? वो बात वही है जो मैंने अभी कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले अपने यहां ठप्पा लगा करके कागज पर, बैलेट पर वोट दिया जाता था। जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो कांग्रेस सरकार ही इसको लेकर के आई थी, और जब कांग्रेस सरकार इसको लेकर के आई थी और ईवीएम से इलेक्शन शुरू हुआ था, उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इन्होंने ही ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महासचिव जीवीएल नरसिम्हा राव, जो कि एक बड़े पद पर थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया, और सिर्फ सवाल ही नहीं उठाया बल्कि एक किताब भी लिख दिया। और उस किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क कैन बी बिलीव आवर ईवीएम। मतलब हमारा लोकतंत्र खतरे में है, क्या इस ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं?
सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करके मुकदमा चलाने की बात कही थी, और उसमें उन्होंने यह कहा था कि ईवीएम को हटाया जाए, और ईवीएम को क्यों हटाया जाए उसके लिए उन्होंने बहुत से कारण गिनाए थे। तकनीकी पक्ष को तो गिनाया ही था, साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जिन देशों में ईवीएम बनाई जाती है उन देशों में ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है। ब्रिटेन, जहां पर ईवीएम बनती है, ब्रिटेन में पोस्टल बैलेट से चुनाव होता है, न कि ईवीएम से होता है। अमेरिका में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चीन, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों का उन्होंने उदाहरण दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तकनीकी पक्ष की वजह से सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया था और ईवीएम को बदस्तूर जारी रहने का आदेश दिया था। तो साथियों, 2 दिन से तो हमने देखा, अखिलेश यादव के लगभग सभी वीडियो देखता हूं, उसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं ऐसी बात करते हुए ईवीएम के खिलाफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और इनके आईटी सेल से जरूर ऐसी खबरें छन छन करके आ रही हैं कि विपक्ष ईवीएम के खिलाफ साजिश कर रहा है और ईवीएम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि ईवीएम का विरोध तो 6ठे या 7वें चरण में होना चाहिए था या होगा, लेकिन 4थे चरण में ही होने लगा। तो किसी और ने नहीं, बल्कि इनका आईटी सेल अमित मालवीय ने वो मैसेज भेजा था, और वही ऐसे मैसेज को गढ़ते हैं, फर्जी मैसेज को, और वही ऐसे मैसेज को वायरल करते हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री की आशंका, प्रधानमंत्री जी ये आशंका इसलिए जाहिर कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर क्योंकि ईवीएम का खेला वो करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने इस बात को प्रयागराज के रैली में इसलिए कहा ताकि कल वे यह कह सकें कि हां देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि विपक्ष इसका विरोध करेगा। ईवीएम से क्या लोकतंत्र खतरे में आएगा? क्या ईवीएम के खेला से किसी सरकार को हराया जा सकता है या किसी सरकार को जिताया जा सकता है? और ईवीएम की विश्वसनीयता क्या 100% सही है? क्या ईवीएम से चुनाव होने पर लोकतंत्र का गला घोंटा जाता है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने ही 2014 के पहले ऐसी बातें कहा था, और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे। पहले चरण का चुनाव हो गया, ईवीएम का नाम नहीं आया, किसी ने नाम नहीं लिया। दूसरे चरण का चुनाव हो गया, ईवीएम का नाम नहीं आया, किसी ने नाम नहीं लिया। तीसरे चरण का भी चुनाव हो गया, ईवीएम का नाम नहीं आया। चौथे चरण का चुनाव आया और प्रधानमंत्री जी को एक मुद्दे की तलाश थी, और उस मुद्दे की तलाश में उन्होंने नया मुद्दा खोज लिया और उन्होंने स्वयं ईवीएम की बात कही। विपक्ष ने कतई नहीं कहा। ईवीएम का खेला देखिए कि ईवीएम में अभी तक जितने फॉल्ट पकड़े गए हैं उसमें कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं है जिसमें कि आप कमल पर बटन दबाइए और साइकिल का वीवीपैट निकले। लेकिन ऐसे अधिकांश मामले देखने में आए हैं, वो चाहे मॉक टेस्ट के रहे हो या वास्तव में चुनाव के हों, उसमें कई ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जिसमें कि साइकिल पर
मुहर लगाई जा रही है, साइकिल की बटन दबाई जा रही है और वीवीपैट से कमल निकल रहा है। ऐसा कई बार हुआ, हमेशा ऐसे होता, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कमल की बटन दबाई गई हो और ईवीएम से साइकिल निकल रही हो। तो साथियों, आपको सोचना है, आपको देखना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितना दूरदर्शी हैं, कितनी दूर तक की बातें खुद ही सोच लेते हैं, कोई आरोप नहीं लगाता है, उसके बावजूद वे आरोप की मनगढ़ंत बातें पहले से ही सोच लेते हैं कि यह आरोप लगाया जाने वाला है, और उनके पास ऐसे मैसेज भी आ जाते हैं। अमित शाह ने भी इस पर एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पहले तो ये लोग चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं, विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं, और उसके बाद ईवीएम पर उंगली उठाते हैं, और क्या पता कि कल मतगणना पर भी उंगली उठाने लगे। साथियों, ये बातें किसी अन्य पार्टी की तरफ से नहीं, विपक्ष की तरफ से नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं। मतलब कि इनके मन में खोट कहीं ना कहीं है, और वे किसी न किसी रूप में ईवीएम का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना चाहते हैं, और उसके लिए विपक्ष को पहले बदनाम कर देंगे ताकि कोई विश्वास न करे, उसके बाद खेला शुरू करें। क्योंकि इनके पास अब मुद्दे और एजेंडा कोई भी नहीं बचा रह गया है। कैराना से लेकर के मुजफ्फरनगर के आतंकवाद, अन्ना, जिन्ना, गन्ना, तमाम सांप्रदायिक कार्ड खेले और कोई भी सांप्रदायिक कार्ड काम नहीं आया, और साइकिल को आतंक से जोड़ने और साइकिल पर रख करके बम फोड़ने तक की घटनाओं पर भी प्रधानमंत्री बोलते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और साथियों, एक चीज जान लीजिए पक्का, हमारे पास ये पक्की जानकारी है कि गांवों में, कस्बों में प्रधानमंत्री की बातों को कोई अब गंभीरता से नहीं लेता है। पूरे देश में के मतदाता, देशवासी अब प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, प्रधानमंत्री की बातों को संवेदनशील होकर के नहीं सोचते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसे कई जुमले, ऐसे कई बातें कही हैं, ऐसे कई नारे गढ़े हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री की बातों से लोगों का मोहभंग हो गया है। उसी तरह से अगर ईवीएम इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री जी अगर एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना होगा, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदाताओं को, निष्पक्ष बेबाक पत्रकारों को, विश्लेषणकर्ताओं को, बुद्धिजीवियों को सामने आना होगा, और प्रधानमंत्री के इस एजेंडे को, इस छुपे एजेंडे को, इस छुपे मुद्दे को भी बेनकाब करना है, और इसके असर को भी खत्म करना है। अगर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री ऐसी बातें विपक्ष को बदनाम करके और ईवीएम का खेला खेलते हैं, तो निश्चित रूप से यह देश के साथ ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तो खतरे में है ही है। चुनाव आयोग पर बहुत से ऐसे नजरअंदाज करने के आरोप लगाए गए हैं, जहां पर कि चुनाव आयोग, अगर विपक्ष वही करता तो उंगली उठाता और उसे दंडित करता चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। क्योंकि चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की मुट्ठी में तो राष्ट्रपति भी हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, आईटी, जितने भी हैं सब प्रधानमंत्री के मुट्ठी में है। जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी आयोग हैं, जितनी भी समितियां हैं सरकारी, सब प्रधानमंत्री के मुट्ठी में है। और जैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे और जैसा प्रधानमंत्री जी कठपुतली को नचाना चाहेंगे वैसे ही नाचना पड़ेगा, और नहीं तो दूसरे दिन छुट्टी हो जाए। तो साथियों, देश में जो हो रहा है और जो होने वाला है, और अभी देखिए
4 चरण के चुनाव हो गए, 3 बाकी है। जो 4 चरणों के चुनाव में नहीं हुआ वो 3 चरणों के चुनाव में होने वाला है। ईवीएम का खेला निश्चित रूप से होने वाला है और इसकी पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री ने तैयार कर लिया है, क्योंकि अब इनके पास एजेंडा तो रह नहीं गया है, मुद्दे तो कोई रह नहीं गए हैं, विकास की बातें रह नहीं गए हैं, लोक लुभावन नारे, लोक लुभावन जुमलों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता अच्छी तरह से प्रधानमंत्री के वादों से, प्रधानमंत्री के जुमलों से त्रस्त हो गई है। और मुख्यमंत्री के शासन से, मुख्यमंत्री के बड़बोलेपन से, मुख्यमंत्री के गालियों से, मुख्यमंत्री की धमकियों से शिमला बना देंगे, गर्मी उतार देंगे, ठोक देंगे, मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल करके बलात्कार करेंगे। देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जिनकी सोच इतनी घटिया है और उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता इतनी जहरीली है कि जिसे सोच करके भी शर्म आती है। साथियों, अब देखिए अगले चरण में के चुनाव में, 5वें चरण का चुनाव 27 को है। 27 फरवरी के चुनाव में क्या होता है। और अभी तक तो चारों चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी आगे है। ऐसा न सिर्फ अखिलेश यादव का कहना है, बल्कि जिन मतदाताओं ने वोट दिया है वे बिना बताए लोगों को बता रहे हैं कि मैंने तो विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। कोई कहता है मैंने तो आवारा पशुओं के ऊपर वोट दिया है, कोई कहता है कि मैंने तो कोरोना से मर गए हमारे घर के लोगों के आधार पर वोट दिया है, कोई कहता है कि महंगाई के आधार पर वोट दिया है, बेरोजगार कहते हैं, युवा कहते हैं कि हमने तो बेरोजगारी के आधार पर वोट दिया है। तो उनके एक एक बातों से यह निकलता है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, और जिस दिशा में जा रहा है उसका अंदाजा प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, मुख्यमंत्री को अच्छी तरह से है। इसीलिए वे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि जनता में, जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, या जिससे एक मुश्त वोट उन्हें मिलने के लिए रातों रात भूमिका तैयार हो जाए। ऐसा कई बार हुआ है कि एक दिन के अंदर समीकरण बदले हैं। जैसे पुलवामा बालाकोट करवा देना, उस समय भी 24 घंटे के अंदर माहौल बदल गया और भारी वोट पड़ा राष्ट्रवाद के नाम पर। राष्ट्रवाद नहीं, उसे तो छद्म राष्ट्रवाद कहेंगे। पुलवामा बालाकोट करवाया गया था, हुआ नहीं था। ठीक उसी तरह के मुद्दे की तलाश में है, लेकिन अब वो जो एक बार कर चुके होते हैं उसे दोबारा प्रधानमंत्री जी नहीं कहते। वो चाहे नारा हो, वो चाहे स्लोगन हो, वो चाहे जुमले हो, अच्छे दिन आएंगे, कभी सुना आपने 15 लाख देंगे, कभी सुना आपने बुलेट ट्रेन लाएंगे, कभी सुना आपने दोबारा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कभी सुना आपने कितनी स्मार्ट, मतलब कि जो जुमले एक बार उछाल देते हैं और उसका फायदा उठा लेते हैं उसे फिर भूल जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। प्रधानमंत्री का स्मृति भ्रंश का मतलब होता है कि भूल जाने की शक्ति बहुत तेज लगती है। अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने जो बयान दिए वो सब भूल चुके हैं, या 2014 के पहले उन्होंने जितने बयान दिए वो सब भूल चुके हैं। वो चाहे डीजल पेट्रोल की महंगाई का विरोध रहा हो, वो चाहे ईवीएम के घोटाले पर रहा हो उनका जुमला या उनका बयान, और वो चाहे आधार कार्ड के ऊपर रहा। उस समय उन्होंने जो कहा वो भूल गए और उसके बाद उन्हीं चीजों को अपना लिया और अपनाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में 3 सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगले चरण के चुनाव में चारों चरण के चुनाव की तरह चुनाव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या कोई ऐसी बातें प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसे शस्त्रास्त्र का प्रयोग करेंगे,
ऐसे अस्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे कि चुनाव में बाधा उत्पन्न हो जाए। देखना होगा, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि इनके जितने भी चाल, जितने भी फितरत, जितने भी जुमले, जितने भी ब्रह्मास्त्र रहे हैं, सबके सब ध्वस्त हो चुके हैं और अब खेला हो रहा है। और उस खेले में अगर ये ईवीएम का खेला करते हैं तो निश्चित रूप से ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी, प्रदेश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।